आज हम आरबीएसई क्लास 9th की बुक बिहाइव का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल पढ़ेंगे। यह चैप्टर एक छोटी लड़की की फीलिंग्स के बारे में है और यह फीलिंग उसके अपने पिता के लिए है कि किस प्रकार वह अपने पिता से डरती है और उसके पिता के बारे में उसके क्या विचार हैं और एक घटना के द्वारा उसके विचार किस प्रकार बदल जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे वर्णन है। अब हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है, यानी जो भी इसमें दिखाया गया है अब हम वो उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है केजिया। ये एक छोटी लड़की है जो कि अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती है। इसमें जो कैरेक्टर है वो केजिया ही है। सेकंड कैरेक्टर है उसके पिताजी, केजिया के पिता के बारे में है। फिर इसमें एक और कैरेक्टर है केजिया की माँ ग्रैनी, केजिया की दादी एलिस जो कि एक रसोइया है, मिस्टर मैकडोनाल्ड उनके पड़ोस में रहते हैं, माओ मैकडोनाल्ड की बेटी है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में। जो मेन कैरेक्टर है वो है केजिया, इसी के ऊपर अपना टाइटल है द लिटिल गर्ल। तो आइए आज अपना चैप्टर डिटेल में शुरू करते हैं। द लिटिल गर्ल। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी लड़की के लिए मीन्स जो इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है केजिया, उसके लिए यूज हुआ है लिटिल गर्ल। वह व्यक्ति ऐसे थे जिनसे कि फियर्ड डरा जाए और अवॉइडेड जिनसे बचा जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले ही केम इनटू हर रूम, वह उसके कमरे में आते, किसके कमरे में, केजिया के कमरे में आते, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे हल्के से प्यार करते, किस करते। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसके उत्तर में वह उनको अलविदा पिताजी कह देती। अब यहाँ पे हमें यह पता चलता है कि केजिया अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती थी और उनसे बचकर रहना ही चाहती थी। एंड ओह, देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जब वह लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर गाड़ी के शोर को, कैरेज मीन्स गाड़ी के शोर को, फेंटर एंड फेंटर और धीमा होता हुआ सुनती, मीन्स जब कोई गाड़ी जब अपने से दूर जाती है तो उसकी जो ध्वनि होती है, आवाज होती है, शोर होता है, उसको हम और धीमा होते हुए सुनते हैं, जिससे पता चलता है कि गाड़ी दूर चली गई है। तो जब वह लंबी सड़क पर गाड़ी के शोर को और धीमा होता सुनती थी तो उसको रिलीफ मीन्स राहत का बहुत ही आनंदपूर्ण अनुभव होता था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, जब वह घर आते, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती, स्टेयरकेस सीढ़ियां, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और वह उनकी आवाज, जो तेज आवाज थी, उसको हॉल में सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, मेरी चाय बैठक में ले आओ। हैजंट द न्यूज पेपर कम येट, क्या अभी अखबार नहीं आया है। मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ, यहाँ पर माँ यूज हुआ है केजिया की माँ, जाओ और देखो क्या मेरा अखबार बाहर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें मुझे ला दो। केजिया मदर गुड कॉल टू हर, केजिया की माँ उसे बुलाती। इफ यू आर अ गुड गर्ल, यदि तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पिताजी के जूते उतार सकती हो।
Slowly the girl would slip down the stairs. वह लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती and more slowly across the hall. और भी धीमे वह हॉल को पार करती and push open the drawing room door. और धक्का देकर बैठक के दरवाजे को खोलती. By that time, उस समय तक he had his spectacles on. तब तक वह अपने चश्मे को लगा चुके होते and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और अपने चश्मे के अंदर से उस छोटी लड़की को इस प्रकार देखते जो कि उस छोटी लड़की के लिए बहुत ही टेरिफाइंग होता, भयानक होता. वेल, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो एंड पुल ऑफ दीज बूट्स. इन जूतों को उतार दो एंड टेक देम आउटसाइड. और इन्हें बाहर ले जाओ. हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे. क्या तुम आज अच्छी लड़की बनी रही. आई डोंट नो फादर. मुझे नहीं पता पिताजी. यू डोंट नो. तुम नहीं जानती. इफ यू शटर लाइक दैट. यदि तुम इसी तरह हकलाती रही. शटर होता है हकलाना, जब बच्चा रुक रुक के अटक अटक के बोलता है तो वो हकलाना कहते हैं उसे. मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल. वह अन्य लोगों के साथ हकलाती नहीं थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप. वह इसको लगभग छोड़ चुकी थी. बट ओनली विद फादर. लेकिन सिर्फ पिताजी के साथ ही वह हकलाती थी. बिकॉज क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. तो उस समय वह अपने पिताजी के साथ शब्दों को और उचित ढंग से बोलने का प्रयास करती और ज्यादा उन पर कोशिश करती थी. इसलिए वह उस समय हकलाने लग जाती थी. व्हाट्स द मैटर. क्या बात है. व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट. तुम किस बात पर इतना दुखी दिखाई दे रही हो. रैच होता है दुखी. मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. माँ, मेरी इच्छा यह है कि आप इसको इस तरह से सिखाएं कि वह आत्महत्या करने वाली लड़की जैसी ना दिखाई दे. यहाँ वह अपनी माँ को कह रहा है कि आप इसको कुछ सिखाओ कि ये थोड़ा ढंग से रहे. हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. केजिया, मेरे चाय का कप सावधानी पूर्वक वापस टेबल पर ले जाओ. ही वॉज सो बिग. वह इतने बड़े थे. हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड. उनके हाथ, उनकी गर्दन और मुख्य रूप से उनका मुंह जब वे उबासी लेते थे. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट. अकेले में उनके बारे में सोचना इस प्रकार से था जैसे कि किसी दैत्य के बारे में सोचना था. यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि केजिया के पिताजी की हाइट बहुत अच्छी थी. वो लंबे चौड़े थे और केजिया को वह एक दैत्य के समान ही लगते थे. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की दोपहर को यानी रविवार की दोपहर को दादी माँ उसको अपने माता पिता से एक नाइस टॉक, अच्छी बातचीत करने के लिए बैठक के कमरे में भेज दिया करती थी. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो वह छोटी लड़की हमेशा ही अपनी माँ को पढ़ते हुए और पिताजी को सोफा पर स्ट्रेच्ड फैले हुए, उनका जो हैंकरचीफ रुमाल उनके चेहरे पर रखे हुए, his feet on one of the best
कुशन और उनके पैरों में जो घर का सबसे अच्छा तकिया होता था वो होता था। स्लीपिंग साउंडली, एक अच्छी नींद लेते हुए, और स्नोरिंग, खर्राटे हुए वह ही देखती थी। शी सैट ऑन द स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and stretched and asked the time, और गंभीरता से उनको देखती रहती जब तक कि वह जाग नहीं जाते, and stretched, और एक अंगड़ाई नहीं ले लेते, and asked the time, और समय पूछते। then looked at her, फिर वह उसकी तरफ देखते। किसकी तरफ? हर आया यहाँ पर केजिया के लिए। डोंट स्टेयर सो, केजिया, केजिया इस तरह, स्टेयर होता है घूरना, इस तरह घूरो मत। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू के जैसी लगती हो। वन डे, एक दिन, when she was kept indoors with a cold, एक दिन जब कोल्ड मीन्स जुखाम के कारण उसको घर पर ही रखा गया, her grandmother told her that father's birthday was next week, दादी ने उसे बताया कि पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह था। एंड सजेस्टेड, और उसे सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि वह पीले रेशम के सुंदर से टुकड़े से एक पिन कुशन, पिन जिसमें लगाई जा सके, छोटी सी गद्दी है, वह अपने पिताजी को उपहार के रूप में बनाकर दे। लेबोरसली with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, पूरी मेहनत से उस छोटी लड़की ने दोहरे सूती कपड़े को 3 तरफ से सिल दिया। बट what to fill it with, लेकिन इसको भरे किससे? That was the question, यही प्रश्न था। The grandmother was out in the garden, दादी बाहर बगीचे में थी। And she wandered into mother's bedroom to look for scraps. Scraps कहते हैं छोटे फालतू कपड़े या कागज के टुकड़े, उन्हें स्क्रैप्स कहा जाता है। तो वह फालतू कागज और कपड़े के छोटे टुकड़ों को ढूंढते ढूंढते घूमते हुए अपनी माँ के शयन कक्ष में पहुंच गई। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper. बेड के पास वाली ही टेबल पर उसे कुछ अच्छे कागजों के कई सारी सीटें उसको वहां पर मिली। Gathered them up, उसने उन्हें इकट्ठा किया। Tore them into tiny pieces, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा। And stuffed her case, स्टफ होता है ठूस देना, भर देना। उसने जो कुशन, छोटा पिन कुशन बनाया था, उसने उसमें वो कागज के टुकड़े भर दिए। देन शूड अप द 4th साइड, और उसका चौथा जो साइड था उसको भी उसने शू कर दिया, सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बहुत बड़ा ह्यू एंड क्राई, हंगामा हुआ। Father's great speech for port authority had been lost. पोर्ट होता है बंदरगाह, बंदरगाह प्राधिकरण के लिए पिताजी का एक महत्वपूर्ण जो स्पीच था, भाषण था, वो खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, सभी कमरों में तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डोंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन योर रूम, मेरा अनुमान है कि तुमने हमारे कमरे में कुछ पेपर्स तो नहीं देखे होंगे। ओ यस, हाँ,
शी सेड, उसने कहा, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उसे मेरे आश्चर्य के लिए फाड़ दिया। वट, क्या? स्क्रीम्ड मदर, माँ चीखी। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। दिस इंस्टेंट है यहाँ पर इसी समय, इसी क्षण, इसी समय सीधे भोजन कक्ष में नीचे आओ। एंड शी वॉज dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. उसे खींचकर घसीटकर नीचे लाया गया, जहां पर पिताजी पीछे हाथ करके इधर उधर घूम रहे थे। Well, he said sharply. क्या हुआ? उन्होंने कठोरता से पूछा। किसने? केजिया के पिताजी ने। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने सारी बात उन्हें बता दी। ही स्टॉप्ड, वह रुके, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और बच्ची को घूर कर देखा। डिड यू डू दैट? क्या तुमने यह काम किया? नन्नो, शी विस्पर्ड, नहीं, वह बुदबुदाई। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। माँ, यहाँ पर माँ कौन है? केजिया की माँ। इसके कमरे में जाओ और वह वस्तु लेकर आओ। यहाँ पर वह वस्तु कौन है? कौन सी है? जो उसने पिन कुशन बनाया था वह। और फैच का अर्थ होता है जाकर लाना। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसी क्षण इस लड़की को बिस्तर पर पटक दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वह इतना रो रही थी कि वह अपनी बात को समझा भी नहीं पा रही थी। शी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। वह shadowed यानी अंधेरे वाले कमरे में पड़ी रही, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और वह शाम की जो रोशनी होती है उसको देखती रही। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो कि फर्श पर एक दुखमयी आकृति बना रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, फिर पिताजी अपने हाथ में एक डंडा लिए, रूलर क्या था, एक डंडा लिए कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा। किसने? केजिया के पिताजी ने कहा कि अब इसके लिए मैं तुम्हें पीटूंगा। ओ नो नो, नहीं नहीं, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, वह बिस्तर के जो कपड़े थे उनके पीछे हाइडिंग यानी छिपते हुए जोर से स्क्रीम किया उसने, वो जोर से चीख पड़ी। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उन कपड़ों को, यहाँ पे देम किसके लिए आया है? बेड के कपड़ों को के लिए आया है। उन्होंने बेड के कपड़ों को जिसमें वह छुपी हुई थी खींचकर साइड में कर दिया। सिट अप, बैठो, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें यह सीखना होगा, अवश्य ही यह सीखना होगा एक बार और फॉर ऑल, हमेशा के लिए, कि नॉट टू टच, उन चीजों को नहीं छूना, व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारे से संबंधित नहीं है, उन चीजों को तुम्हें कभी नहीं छूना। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन यह आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, पाम्स होती है हथेलियां, अब उसके छोटे गुलाबी हथेलियों पर डंडा पड़ा, यानी कि डंडों से लड़की की पिटाई हुई। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड
wrapped her in a shawl, जब दादी ने उसे एक शॉल में रैप किया, लपेटा, and rocked her in the rocking chair, और झूलने वाली कुर्सी पर उसको झुलाया. The child clung to her soft body. वह बच्ची अपनी दादी से चिपक गई. What did God make father for? She sobbed. वह सुबक कर रोने लगी और उसने कहा कि भगवान ने पिताजी क्यों बनाए. Here is a clean hanky. यह एक साफ रुमाल है. Darling, प्रिय. Blow your nose. अपना नाक साफ कर लो. Go to sleep. सो जाओ. Pet, प्यारी बच्ची. You will forget all about it in the morning. सुबह तक तुम इस बारे में सब कुछ भूल जाओगी. I tried to explain to father. मैंने पिताजी को समझाने की पूरी कोशिश की. अब दादी कह रही है बच्ची को, but he was too upset to listen tonight. लेकिन आज रात वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, परेशान थे. But the child never forgot. लेकिन वह बच्ची कभी नहीं भूली. Next time she saw him. जब अगली बार उस बच्ची ने उन्हें देखा, पिताजी को देखा, she quickly put both hands behind her back. उसने तेजी से अपने दोनों हाथ अपने कमर के पीछे कर लिए. And a red color flew into her cheeks. और डर के मारे उसके गाल लाल हो गए. The McDonalds lived next door. मैकडोनाल्ड का परिवार पड़ोस में रहता था. अब यहाँ देखते हैं कि देखिए मैकडोनाल्ड्स यूज हुआ है, यानी कि उनका पूरा परिवार के लिए ये यूज होता है मैकडोनाल्ड्स. They had 5 children. उनके 5 बच्चे थे. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. फेंस है घर की चार दीवारी के छेद में से उस छोटी बच्ची ने उनको शाम के समय, इवनिंग टाइम में, टैग नाम का एक खेल होता है जिसको छुआ-छू का गेम कहते हैं, वो खेलते हुए उसने देखा. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स. पिताजी पर छोटी बच्ची माओ उनके कहाँ बैठी थी, कंधों पर वो बैठी थी, यानी पिताजी छोटी बच्ची माओ को कंधे पर उठाए हुए थे. 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds shaking with laughter. और 2 छोटी लड़कियां उनके कोट के पॉकेट से लटकी हुई थी और हंसी से इतना ज्यादा वो हंस रही थी कि वो डगमगा रही थी और फूलों की क्यारियों के चारों ओर चक्कर पे चक्कर वो लगा रही थी. इस पिक्चर को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार केजिया ने मैकडोनाल्ड के परिवार को खेलते हुए देखा. एक बच्चा उनके शोल्डर पर है, जो कौन है, माओ. 2 छोटी लड़कियां ये वाली, इन दोनों ने इनके पॉकेट को पकड़ रखा है और ये इतने हंस रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं. Once she saw the boys turn the hose on him. एक बार उसने देखा कि लड़कों ने पानी का जो पाइप है उनकी तरफ कर दिया था. किसकी तरफ? मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरफ. And he tried to catch them laughing all the time. और वह पूरे समय हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करते रहे. Then it was she decided there were different sorts of fathers. और इस बार उसने यह निर्णय ले लिया कि अनेक प्रकार के पिताजी होते हैं. Suddenly, अचानक, one day, एक दिन, mother became ill. माँ बीमार हो गई. And she and grandmother went to hospital. उन्हें और दादी को अस्पताल जाना पड़ा.
The little girl was left alone in the house with Alice the cook. और वह छोटी लड़की एलिस नाम की रसोइये के साथ घर में अकेली रह गई। That was all right in the daytime. दिन के समय में तो सब कुछ ठीक था। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. जब एलिस उसको रात में बिस्तर पर सुला रही थी, वह अचानक क्या हो गया, वो डर गई, अफ्रेड हो गई, डर गई। What will I do if I have a nightmare? नाइटमेयर होता है बुरा सपना, कि जब रात को मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी। She asked, उसने पूछा। I often have nightmares, मुझे प्रायः बुरे सपने आते हैं। And then Granny takes me into her bed, फिर दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। I can't stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It all gets whispery, मुझे इससे धीमी धीमी आवाजें आती है। You just go to sleep, child, said Alice, putting off her socks. एलिस उसके मोजे उतारते हुए बोली कि तुम बस सो जाओ बच्ची, एंड डोंट यू स्क्रीम, और चीखना मत, एंड वेक अप योर पा, और पिताजी को मत उठाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही बुरा सपना उसे आया। द बुचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, एक कसाई, बुचर क्या होता है, कसाई, एक चाकू के साथ और एक रस्सी के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके और पास आता रहा। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और ड्रेडफुल एक भयानक हंसी हंसते हुए उसके और नजदीक आता रहा। वाइल शी कुड नॉट मूव, और उस समय तक वह हिल भी नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा, और दादी माँ चिल्लाते हुए अपने एक स्थान पर ही वह स्थिर रही। She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. वह कांपते हुए, शिवरिंग क्या होता है, कांपते हुए उठी और उसने देखा कि उसके पिताजी उसके बेड के पास में ही खड़े हैं और उनके हाथ में क्या है, एक कैंडल, मोमबत्ती उनके हाथ में थी। What's the matter? क्या बात है? He said, उन्होंने कहा। Oh, a butcher, a knife, I want granny. ओह, एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। जैसे बच्चा होता है ना, रात में सपने में डर जाता है और वो अपनी पूरी बात भी नहीं कह पाता, इसी प्रकार केजिया भी अपनी पूरी बात नहीं कह पा रही थी और उसने एक एक शब्द में बात कही। He blew out the candle, उन्होंने मोमबत्ती को बुझा दिया। Bent down, झुके, and caught up the child in her arms, और बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया, अपने हाथों में उठा लिया। Carrying her along the passage to the big bedroom, और गलियारे में पास में ही एक बड़े शयन कक्ष में उसे वहां पर ले गए। A newspaper was on the bed, न्यूज़पेपर पड़ा था बिस्तर पर। He put away the paper, उन्होंने पेपर को एक तरफ, न्यूज़पेपर को एक तरफ रख दिया। Then carefully tucked up the child, और ध्यानपूर्वक बच्ची को वहां पर लिटा दिया। He lay down beside her, और वह भी उसके पास ही लेट गए। Half asleep still, अभी उसे मीन्स केजिया को आधी नींद ही आई थी। Still with the butcher's smile all about her it seemed, और अभी भी वह जो कसाई था हंसते हुए उसको चारों तरफ प्रतीत हो रहा था। She crept close to him, वह सरक कर उनके और नजदीक आ गई। And snuggled her head under his arm, और उनके हाथों के नीचे अपना जो सिर था वो उसने डाल लिया। Held tightly to his shirt, और कसकर उनकी शर्ट पकड़ ली। Then the dark did not matter, अब
अंधेरा महत्व नहीं रखता था। शी ले स्टिल, वह चुपचाप वहां पर लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, तुम अपने पैरों को मेरे पैरों से रब कर लो, रगड़ लो। एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म कर लो। सेड फादर, पिताजी ने कहा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अत्यधिक थकान होने के कारण वह उस छोटी बच्ची से पहले ही सो गई। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक आनंदपूर्ण भावना बच्ची पर छा गई। पुअर फादर, बेचारे पिताजी। नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं है। अब ये बात केजिया क्यों कह रही है? क्योंकि उसको जब अपने पहले लेसन में पढ़ा था तब यही पढ़ा था ना कि वो कहती है वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हाथ, इतनी बड़ी गर्दन, एक दानव के जैसे लगते हैं। अब केजिया के विचार बदल रहे हैं और वो कह रही है नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं है। आफ्टर ऑल, आखिरकार। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। लुक आफ्टर क्या होता है? देखभाल। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंडमदर, वह दादी से कठोर है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन यह एक अच्छी कठोरता है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और प्रतिदिन इनको काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वह इतना ज़्यादा थक जाते थे कि मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। She had torn up all his beautiful writings, उसने उनका सुंदर जो लेख लिखा था वो फाड़ डाला था। She stirred suddenly and sighed, वह थोड़ी हिली और उसने एक आह भरी। What's the matter? asked her father. Another dream? क्या बात है? पिताजी ने पूछा। क्या दूसरा सपना आया? ओह, said the little girl, छोटी लड़की ने कहा। My head's on your heart, मेरा सिर आपके हृदय पर रखा है। I can hear it going, मैं इसकी धड़कन सुन सकती हूँ, मैं इसको चलते हुए सुन सकती हूँ। What a big heart you have got, आपका हृदय कितना बड़ा है, कितना विशाल है। फादर डियर, मेरे प्यारे पिताजी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर द लिटिल गर्ल खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। एक छोटी बच्ची की फीलिंग्स आपको इसमें समझाई गई है कि वह किस प्रकार अपने पिताजी से पहले बहुत ज़्यादा डरती थी और किसी एक इंसिडेंट के द्वारा उसका सारा डर चला गया और उसके अपने पिता के बारे में विचार भी बदल गए। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।